चीन में तलाक के बाद ना कोई खर्चा ना परेशानी, और वही भारत में बीवी गई और साथ में सुकून भी लेकर के गई। दोस्तों, शादी एक सुंदर बंधन है, लेकिन जब ये बंधन टूटता है तो कुछ देशों में इंसान आजाद हो जाता है और कुछ में आजीवन भुगतना पड़ता है। जी हाँ, चीन में तलाक के बाद इंसान आजाद हो जाता है और वही भारत में तलाक के बाद पुरुष गुनहगार बना दिया जाता है। आज हम बात करेंगे उस सच की जिसे सुनकर शायद आपका सोच बदल जाए या अपनी बेटी के साथ साथ अपने बेटों की चिंता भी सताने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चीन में कोई भी इमोशनली टॉर्चर्ड हस्बैंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। वहाँ की सरकार कहती है अगर आप दोनों को साथ में नहीं रहना है तो आप लोग तलाक ले सकते हैं और जिसकी प्रॉपर्टी है वो उसी की रहेगी। मान लीजिए कि अगर हस्बैंड की कोई जमीन है, घर है, गाड़ी है तो वो उसी की रहेगी, और अगर वाइफ के नाम पर कुछ है, कोई भी प्रॉपर्टी है तो वो उसी की रहेगी और कोई मुआवजा नहीं। दोनों की आपसी सहमति से डाइवोर्स हो जाता है और इतने कम समय में होता है। मतलब मान लीजिए आधे घंटे में पूरी प्रक्रिया खत्म। मात्र 2 से 3 पेपर होते हैं, 2 से 3 जगह साइन कीजिए, आधे घंटे में प्रक्रिया खत्म। और बच्चे की कस्टडी भी 50-50% दे दी जाती है, या फिर अगर एक जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते हैं तो दूसरे को भी मिल जाती है। मतलब सारी प्रक्रिया एकदम आसान से सरल तरीके से हो जाती है, एकदम शांतिपूर्वक आराम से हो जाती है। और अगर इंडिया में शादी टूटे तो महिला पीड़िता हो जाती है और पुरुष आरोपी हो जाता है, और फिर शुरू होता है कोर्ट का चक्कर, मेंटेनेंस के नोटिस, ईएमआई पे ईएमआई, बच्चा माँ के पास और खर्चा बाप के जिम्मे। और यहाँ की सरकार कहती है अगर तुम बेरोजगार हो फिर भी तुमको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, चाहे जैसे दो। अगर तुम मानसिक रूप से कमजोर भी हो तो करना तो बाबू तुम ही को है, चाहे ओला उबर चलाओ या फिर मजदूरी करो, लेकिन खर्चा तो देना ही पड़ेगा क्योंकि तू एक मर्द है। चीन में महिला और पुरुष दोनों बराबर हैं और वही भारत में महिला सशक्तिकरण और पुरुषों को शक्ति का दुरुपयोग झेलना पड़ रहा है। आज की युवा पीढ़ी शादी से डर रही है भाई। कोई झूठा केस, कोई पब्लिक हरासमेंट, कोई लंबी लड़ाई और पब्लिक शेम। भारत में शादी रिश्तों से ज्यादा जोखिम बन गई है। लड़कियों को आगे बढ़ाते बढ़ाते सरकार ने इतना आगे बढ़ा दिया है कि सब कत्ले आम पर उतर गई हैं। जैसा कि आप लोग अभी का माहौल देख ही रहे हैं क्या चल रहा है भारत में। चीन का कानून इमोशन पर नहीं, सिर्फ लॉजिक और प्रूफ पर काम करता है। भारत में कानून महिला सुरक्षा पर केंद्रित और पुरुष सुरक्षा की कोई चर्चा भी नहीं करता। अगर कोई पुरुष धोखा खा जाए तो कोई सहारा नहीं, और अगर कोई महिला झूठ भी बोल दे तो पूरी भीड़ उसका साथ देती है और कानून भी। क्या पुरुष सिर्फ एटीएम है? क्या पुरुष को रिश्ता निभाने की कोई इज्जत नहीं? भारत को चीन से ये सीखना चाहिए, जब रिश्ता टूटे तो दोनों को बराबर इज्जत मिले और तलाक एक सजा नहीं, एक समाधान होना चाहिए। महिलाओं को सशक्त किया, बहुत अच्छा किया। अब जरूरत है पुरुषों के अधिकार की भी आवाज उठाने की। पुरुष आयोग कब बनेगा? झूठे केस पर सजा कब मिलेगी? मेंटेनेंस का कानून जेंडर न्यूट्रल कब होगा? क्या आपको पता है हर साल हजारों पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं तलाक के केस में, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक दबाव की वजह से। अब समय आ गया है कि सरकार को महिलाओं के साथ साथ पुरुषों की चिंता भी करनी चाहिए। शादी अगर बराबरी में होती है तो तलाक भी बराबरी से ही होना चाहिए। भारत सरकार को चाहिए एक ऐसा सिस्टम जो कहे ना कोई पीड़िता ना कोई गुनहगार, बस 2 इंसान जिनका रिश्ता नहीं चला। और समाज को भी ये मानना होगा कि औरत के आंसुओं की कीमत है तो मर्द के दर्द की भी इज्जत होनी चाहिए। हम महिला सशक्तिकरण के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ न्याय के पक्षधर हैं जो सभी के लिए होना चाहिए। अगर आप भी मानते हैं भारत में अब पुरुषों के अधिकारों की सुनवाई होनी चाहिए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि ये हर युवा पीढ़ी तक, हर माता पिता तक और शायद खुद सरकार भी ये सुन सके हमारी उस आवाज को जो अब तक दबा दी जाती रही है। धन्यवाद।